नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने मेरी कंपनी ज्वाइन करी है या आपने किसी और की कंपनी ज्वाइन करी है तो वहाँ पे आईटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी करे हम इसे डिस्कस करते हैं। भैया सेक्शन 425 सबसे पहले है मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है? आपको मिसचीफ नहीं करना है। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है तो आपको मिसचीफ नहीं करना है। अभी मिसचीफ क्या होता है? ठीक है, मिसचीफ का मतलब होता है कि जो आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं, आपके ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, आपको उनको इंटेंशनली डैमेज नहीं करना है या आपको प्लान नहीं करना है उनको डैमेज करने का। उसकी कीबोर्ड उखाड़ ली, मतलब कीज उखाड़ लिए, कोई सॉफ्टवेयर में कुछ वायरस डालने की कोशिश करी, किसी भी तरह से आपको उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करना, उस प्रोडक्ट को डैमेज करने का प्लान नहीं करना, उस प्रोडक्ट को और सॉफ्टवेयर को डैमेज करने का इंटेंशन नहीं रखना। ये सेक्शन 425 में आता है और इसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 मंथ्स जेल, 3 महीने की जेल और फाइन हो सकता है। 3 महीने की जेल हो सकती है और क्या हो सकता है? फाइन हो सकता है। बहुत दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है या मेरी कंपनी ज्वाइन किया है तो बिल्कुल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है कि आप मिसचीफ एक्टिविटीज़ ना करें। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 379 थेफ्ट। अब ये थेफ्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है? ये थेफ्ट का मतलब ये होता है कि आपको कंपनी का कोई भी डेटा, ठीक है, जो कंपनी का कोई भी डेटा है या किसी इंडिविजुअल का कोई भी डेटा जो होता है उसे चुराना नहीं है। जैसे डेटा मतलब कंपनी ने कोई जो डेली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका सेल्स का डेटा, उनके लीड्स का डेटा या किसी भी तरह का डेटा जो कंपनी का है वो आपको चुराना नहीं है, ना ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है और ना ही आप हमारे कॉम्पिटिटर्स को वो डेटा अवेलेबल कराना है। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर आप जॉब छोड़ने के बाद भी जाके हमारा डेटा उनको देते हैं या यूटिलाइज करते हैं उन रिसोर्सेज को, तो आपके ऊपर थेफ्ट का जो है कानून लगेगा, सेक्शन 379। अभी सेक्शन 379 में क्या होता है? इसमें आपको मात्र 1 साल की जेल होगी, ठीक है, फाइन होगा, ये दोनों भी हो सकती है। तो कृपया इससे बिल्कुल बचिए आप। उसके बाद आता है सेक्शन 390 320 चीटिंग। अभी चीटिंग क्या होता है? भाई आपको चीटिंग नहीं करनी है। अब चीटिंग कब आएगी? ये चीटिंग तब आती है जब आप किसी कंपनी का पासवर्ड चुरा लेते हैं, ऑफिस का पासवर्ड घर पे जाके बिना ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति के बिना आप उसे यूज़ करते हैं और फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने कंपनी का सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चुराया और घर जाके उसका यूज़ करा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट करे और उससे कोई फ्रॉड एक्टिविटी करी तो ये चीटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, या आपने कोई बोगस वेबसाइट बनाई या कोई ऑनलाइन फ्रॉड किया तो ये सेक्शन 390 320 के अंदर आ जाता है। और इसके लिए सेक्शन 319 में आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, बहुत हो सकता है। और सेक्शन 320 के अंदर 7 साल की जेल आपको हो सकती है, फाइन हो सकता है, ये बहुत दोनों हो सकता है। तो प्लीज़ आपको बोलूँगा चीटिंग ना करें, पासवर्ड्स ना चुराएं, घर जाके उसका एक्सेस ना करें बिना ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 292, ठीक है, ऑब्सेस बुक, गलत तरह की बुक्स, ठीक है, और मिसचीफ कंटेंट्स, ठीक है, ऑफिस के सिस्टम्स के ऊपर, मतलब ना ही उसको पोर्नोग्राफी, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट ऑफिस के सिस्टम्स पे नहीं डालना है। ये तो एक चीज़ है। और दूसरी, ना ही आपको अपने पर्सनल उसका आचार प्रचार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं पोर्नोग्राफी इमेजेस या उन सब का तो 292 लगेगा आईटी का एक्ट और होगी मुश्किल। उसके बाद आता है सबसे लास्ट, कैप्चर करना, ठीक है, और एडवर्टाइज करना प्राइवेट एरिया में। ठीक है, अगर आप किसी की प्राइवेट एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कैप्चर इन द सेंस आप मालिक को नहीं पता है, आप उसके एरिया में जाके उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। जैसे आपने रॉकेट सिंह मूवीज में देखा था, एक बंदा एक एरिया उसी कंपनी के अंदर कंपनी खोल देता है। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कंपनी के अंदर कंपनी खोल देता है, उनके डेटा को उन्होंने कैप्चर करा, उनके सामान को कैप्चर करा और उनके प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करके और पैसा कमाया।
ठीक है। तो इसके लिए भी 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 5 साल की भी जेल हो सकती है। ये तो एक कंप्यूटर और कंपनी के नेटवर्क में बात हुई, या फिर आप इंडिविजुअली किसी कंपनी किसी इंडिविजुअल की ज़मीन को जाके आपने कब्जा कर लिया और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करा वहाँ पे और बिजनेस चलाया, तो भी आप उसी घेरे में आएंगे, ठीक है। तो कैप्चरिंग आप नहीं करनी है आपको, या कोई कंपनी के अंदर कंपनी नहीं खोलनी है। अगर आपको ये सारे कानून समझ आ गए होंगे, कहीं भी आप देख रहे हो कि अगर एक कीबोर्ड का बटन भी तोड़ते हो तो भी 3 महीने की जेल है, ठीक है, फाइन है, ठीक है, 5 साल की, 7 साल की। तो जब आप कहीं आईटी में या कहीं भी आप किसी भी तरह का कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कच्चा लालच ना करें, ठीक है, गलत काम ना करें। कानून बहुत सख्त हैं और सख्त होते जा रहे हैं, इंडिया में सख्त हैं और सख्त होते जा रहे हैं। तो ऐसा मिसयूज ना करें, आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपकी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है, ऐसा ना करें। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो सही तरीके से करें, यही एक तरीका सही होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ केयरफुल रहे। थैंक यू सो मच।